है वो व्यू पॉइंट है। मतलब पोजीशन ऑफ पार्ट दैट मीन्स, पोजीशन ऑफ मार्क का मीन्स ये हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का मतलब पॉइंट दिखाता है, लोकेट करने के लिए जगह होता है पॉइंट। अब पॉइंट का डेफिनेशन से लाइन कितना अलग है ये जरा सोचो। पॉइंट का डेफिनेशन में था कि पोजीशन ऑफ मार्क है, लाइन के डेफिनेशन में है इट हैज ओनली लेंथ, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ भी नहीं था, इसमें लेंथ है, ठीक है। लेकिन लेंथ कितना है, बहुत है। इस बहुत का मतलब इंडेफिनिट, अनिश्चित, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि अगर हम इस प्लेन को लें, जैसे मेरे लिए बोर्ड प्लेन है, कई बार हमें समझ में नहीं आता ज्योमेट्री की बुक में कि प्लेन क्या होता है, तो आप जिस पे वर्क कर रहे हो आपके लिए वही प्लेन है। मेरे लिए प्लेन कौन है, व्हाइट बोर्ड, आपके लिए प्लेन कौन है, आपकी कॉपी, जिस पे पॉइंट है वो। तो उस पर अगर हमको एक लाइन खींच लें, अगर हम ए बी लाइन खींचे, इसका ये मतलब नहीं हो कि ये लाइन ए पे फिक्स है, इसका मतलब ये लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी। इधर ये बोर्ड 2 किलोमीटर लंबा है तो 2 किलोमीटर तक, ये इधर होगा तो उधर तक, सबसे अंत तक जाएगी, इसका मतलब है। लेकिन अगर इसको फिक्स कर दें तो लाइन का भी एक टुकड़ा बच जाता है ए बी, और इस ए बी को बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन का एक छोटा टुकड़ा, लाइन का छोटा टुकड़ा मतलब लाइन का ऐसा टुकड़ा जिसकी लाइन सर्टेन है, जिसकी लेंथ फिक्स है, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, पॉइंट हो गए। और अब ज्योमेट्री में 2-3 स्टेटमेंट आते हैं जिन्हें, इसमें से एक को थ्योरम्स बोलते हैं, एक को एक्सियम्स बोलते हैं। थ्योरम्स लॉजिक देके, जैसे मैं कोई बात बोलता हूँ, वो बात सच है या गलत है उसे साबित करने के लिए मैं उटपटांग सीधे टेढ़े मेढ़े लॉजिक देता हूँ। तो लॉजिक दे के अगर मैं कोई अपनी बातें सच बनाऊँ, जैसे मान लो मैं कहता हूँ किसी को कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त कैसे हूँ, तुम मुझे बेमत प्रूफ करके दिखाओ। तो मैं छोटी छोटी बातें उसे कहूँगा कि देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, देखो तुम ऐसी हो वैसी हो, ये हो वाट एवर। तो ये सब करके मैं जो लॉजिक देता हूँ, एंड इफ शी इज कन्विंस्ड, मतलब आई हैव प्रूव्ड दैट शी इज माय फ्रेंड, देन इट्स ए थ्योरम। और नहीं तो मैंने कह दिया कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, सारी दुनिया मानती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो वो है एक्सियम। ऐसे ही फर्क होता है। मतलब एक्सियम का हिंदी होता है, सुनो जरा, एक्सियम का हिंदी होता है दुनिया मान जाए, दुनिया नहीं तो मैथ की दुनिया जरूर मान जाए। इस मैथ की दुनिया एक्सियम को हिंदी में हम बोलते हैं स्वयं सिद्ध, अभिगृहित, जिसे ग्रहण कर लिया गया हो, जिसे माना जाता कि सच है, यही एक्सियम होता है। एक्सियम में सबसे पहला ज्योमेट्री का वो एक्सियम है, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। अधिकतर लोग तो इसे लीनियर पेयर ही बोलते हैं, लेकिन आप इसे पूरे नाम से पुकारो। इसका पूरा नाम है लीनियर पेयर एक्सियम। ये क्या होता है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे, ध्यान देना हम पहले ही बोले कि लाइन स्ट्रेट है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई रे फॉल करे, अब ए बी को देखो, ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ए बी अनंत है, इधर भी दूर तक चाहिए, इधर भी। रे फॉल का रे कैसा होता है, एक तरफ एंड है एक तरफ एंड नहीं है, मतलब इधर अनंत तक जाएगी, इधर ओ पे फिक्स है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई रे फॉल करे, देन एडजेसेंट एंगल हेंस फाउंड आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो जो अगल बगल के एंगल बनेंगे, मेरी फिगर में का एंगल है एओसी और बीओसी, ये जो एंगल बनेंगे, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। मतलब आप समझ लो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, इन दोनों का सम होता है 180। ये तो लीनियर पेयर एक्सियम है। जब बेसिकली जब इसकी बात करी जाती है तो एंगल पेयर से बनते हैं। लेकिन कुछ इसमें मेरी एडिशनल ट्रिक सुनो, अगर इस पे कितने भी एंगल बने, बहुत सारे एंगल बने, तो भी इन सब का सम जो होता है वो 180 होता है। ढेर सारे एंगल, और ऐसे इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, जो को मजा आ जाएगा क्वेश्चन देखे उसमें के कुछ एग्जांपल देखो, आपको पता चलेगा कि लीनियर रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं और कितने इजी होते हैं। पहला देखो, जैसे क्वेश्चन है कि इफ ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन find x, also find angle AOC and angle BOC। फिगर सेम था, फालतू मिटा दिए, ऐसा फिगर है। मान लो इस एंगल का वैल्यू है 5x माइनस 9, मान लो इस एंगल का वैल्यू है 7x प्लस 21, ठीक है। और हमें एक बात पता है, पता क्या है, इसे
अच्छा छोड़ना, हमें पता है कि ए बी स्ट्रेट लाइन है और सी ओ जो रे है और हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। सच स्ट्रेट लाइन है मतलब लीनियर पेयर लगेगा। लगेगा कैसे देखो, कैसे इसे ठीक करते हैं यार, यहाँ है ये वो है। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। मैथ ऐसे नहीं मानेगा, कैसे पता चला कि आपको है, तो आप पता चलवाओ, शॉर्ट में लिखो कि हमने लीनियर पेयरेक्शन पढ़ा है, हम जानते हैं इससे होता है। ठीक है, अब ए ओ सी का वैल्यू लिखो 7x + 21, बी ओ सी का वैल्यू लिखो 5x - 9, इन दोनों का सम लिखो 180। 12x + 12 = 180, 12x हो जाएगा 180 - 12 168, x हो जाएगा 168/12 14 डिग्री। चलो ठीक है, x निकल गया। अब क्या चाहिए हमें AOC, AOC कितना है 7x + 21 मतलब 7 × 14 + 21, 14 × 7 = 98, 21 × 109। दूसरा एंगल है BOC, ये कितना होगा भाई 5x - 9 मतलब 5 × 14 - 9, 70 में से 9 हटेगा 60। ये निकल गया हमारा एंगल AOC और दूसरा निकल गया एंगल BOC। ऐसा होता है। अब इसमें अगर आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखो तो बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। रुको हम आपको बुक ला के ही दिखाते हैं, आपको एकदम ग्रेट फील होगा इस एक्सरसाइज का। खासकर क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुको आप, मैं बुक लेते हैं। हाँ जी, एनसीईआरटी बुक में के इस एक्सरसाइज के कुछ मस्त क्वेश्चन देखो। ये एक्सरसाइज है 6.2 नहीं 6.1, 6.1 में पूछा से क्वेश्चन। क्वेश्चन में 1 तो काफ़ी ईजी है, 2 देखते हैं हम पहले। ये फिगर है XOY स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई ये 90 डिग्री एंगल दिया है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई है, इसका नाम है LOM। यहाँ है एंगल A, यहाँ है एंगल B, यहाँ है एंगल C। हमें C निकालना है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है 6.2 का। एंगल POY = 90 डिग्री, ठीक है। A/B = 2/3, सही बात है। मैं फाइंड एंगल C, चलिए C निकालते हैं। पहले A/B में AB तो निकालो, ठीक। एंगल POY प्लस छोटा वाला एंगल A प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? इस क्यों का जवाब हम डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर पेयरेक्शन एकदम से हो गया। अब सुनो, एंगल POY AB का रेशियो हम A को मान लेते हैं 2m, तो B हो जाएगा 3m प्लस 2m प्लस 3m = 180। ये 90 है मतलब 5m होगा 180 - 90, 5m हो गया 90 डिग्री। m कितना हो गया 18, चलो आपको पता चल गया m 18 हो गया। तो a कितना होगा 2m है, 18 दूना 36, b कितना होगा 3m, 18 दिया 14। हम ए बी क्यों निकाले, क्योंकि मुझे बी का काम था। ठीक है, एक मिनट, हम ए बी हमें निकल सी। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें क्या है LOM, ये भी स्ट्रेट लाइन है भाई। LOM इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा इसका मतलब एंगल B और एंगल C इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। चलो एंगल B है 54 प्लस C 180, C कितना होगा 180 - 54 यानी कितना डिग्री हो गया 126 हो गया। ऐसे निकल जाएगा C। ये था क्वेश्चन नंबर 2। और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 3 तो बहुत ईजी है, 3 तो आप सबसे बन जाएंगे। चलो 4 देखते हैं। 4 आप थोड़ा फंसोगे, फिर 5 देखते हैं, फिर एक्सरसाइज जल्द से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लॉजिक्स ऐसे हैं। इन फिगर, चलिए फिगर बना है, फिगर बना एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, दूसरी ऐसे है, तीसरी थोड़ी ऐसे है, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ w लिखा है, यहाँ z लिखा है और ये पॉइंट का नाम लिखा है एंगल A। AOB स्ट्रेट लाइन कर रहा है, OC
और ओ डी एकदम सही। हाँ जी, इसमें कंडीशन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। कंडीशन क्या दिया पढ़ लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हमें क्या निकालना है, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी नहीं, प्रूव करना है कि ए ओ बी जे स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, अब लीनियर पेयर का कॉन्वर्स सुनो। हम डायरेक्ट में बोले थे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे कोई रे गिरती है तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका कॉन्वर्स है कि अगर किसी लाइन पर कोई रे ऐसे फॉल करे कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो तो वो लाइन क्या होती है, स्ट्रेट। मतलब अगर मुझे ए ओ बी स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो मैं प्रूव कर दूंगा कि दोनों का जोड़ 180 होगा, और क्योंकि एक्स प्लस वाई 180 हो गया, इसका मतलब ओरिया क्या होगा, 180। ओरिया क्या होगा, सॉरी वो लाइन क्या होगा, स्ट्रेट होगा। अब वो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ढेर सारे एंगल बने, कितने, 4, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये चारों एंगल बने, इन चारों का सम 360 डिग्री होगा। कंप्लीट एंगल तो यही कहता है। और एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो हम डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या रख रहे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। एक्स वाई दो बार मिल गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। 2 का कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। एक्स प्लस वाई क्या होगा, 360 बाई 2 180। क्योंकि एक्स प्लस वाई 180 हुआ है, हेंस ए ओ बी इज ए लाइन। ये तभी होगा स्ट्रेट लाइन, लिख लो स्ट्रेट लाइन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा 5 डिस्कस कर लेते हैं। 5 कह रहा है पीओ क्यू इज ए लाइन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पी ओ क्यू इज ए लाइन, चल लाइन आपको दिखा दिए हम। ये है आर, इधर है एस, यहाँ है 90। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ट्रिगो के सारे वीडियो जिनमें प्रूफ दैट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, उन्हें आपको एक साइड बताते हैं कि वो साइड चुनना चाहिए जिधर मेहनत करने के लिए बहुत कुछ हो। लेकिन हमको तो इस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड मेहनत करने के लिए कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई आई हैव चूजन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब कोई जरूरी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड मेहनत करने को ज़्यादा होता, मतलब घटाना होता, गुना करना होता, हाफ करना होता तो ज़्यादा मेहनत होता। इसमें दैट ये तुक्का जोड़ के ला देना है, तो हम ये साइड चुन रहे हैं। अब ये चुनने के बाद मैंने पहले उसे लिखा एंगल क्यू ओ एस, ये भी मुझे चाहिए, एंगल पी ओ एस, ये भी मुझे चाहिए, और इन दोनों में मुझे आर ओ एस लाना है, आर ओ एस। चलो हम इसे मान लेते हैं कि ये है एंगल एक्स, ठीक है। तो क्यू ओ एस कितना होगा, चलिए देखते हैं फिगर से। एंगल क्यू ओ एस, यहाँ है क्यू ओ एस होगा 90 प्लस 1। क्यू एस में दो एंगल है, एक 90 है और एक है क्या, एक्स। तो आर एच एस इक्वल टू हाफ इंटू क्यू ओ एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस एक्स। पी ओ एस कितना होगा, पी ओ एस से पहले पी ओ आर सोचो, पी ओ आर होगा लीनियर पेयर से 180 में 90 इक्वल टू 90। पी ओ आर में दो एंगल है, पी ओ आर आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें दो एंगल, ये छोटा वाला और एक एक्स। इसमें दो एंगल है, एक एंगल का नाम है पी ओ एस, एक एंगल का नाम है एक्स। इन दोनों का सम कितना दिया है, 90। एंगल पी ओ एस कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। आपको क्या करना चाहिए, पी ओ एस की जगह पे लिख दो 90 माइनस एक्स। अब क्या होगा, हाफ 90 प्लस एक्स। आ रहा है समझ में ना, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब टीचर लोग इसमें बाकी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये तो जरूर पूछते हैं। ऐसे हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किए 90 है, हाफ इंटू एक्स एक्स 2x कटा, कितना आया एक्स। हम किसको एक्स माने हैं, आर ओ एस को, बस हो गया। मतलब इतना ज्योमेट्री इजी है ना इनका।